ओम श्री गणेशाय। सितारे ग्रह नक्षत्र बदलते रहेंगे अपनी चाल। आइए जानते हैं क्या है आज आपकी राशियों का हाल। नमस्कार। नमस्कार दर्शकों, जय श्री कृष्णा। प्रथम एजेंडा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं ऋतिका टैरो डिवाइन _ फोक से आप सभी के लिए लेके आई हूँ 2024 का राशिफल। हम बात करेंगे मेष राशि से मीन राशि तक की। देखते हैं 2024 हम सभी के लिए क्या क्या सौगात लेके आया है। देखिए, बहुत खलबली है हम सबके अंदर। 2023 में हमारे साथ कहीं उतार चढ़ाव हुआ, कुछ अच्छे पल भी देखे जिंदगी में। तो अब 2024 हमारे लिए क्या क्या लेके आया है, मैं समझ सकती हूँ सभी इस असमंजस में है कि क्या होगा, कैसे सॉल्व होगा। तो मेरे साथ वीडियो के आखिर तक जरूर जुड़ेगा, क्योंकि मैं आपको साथ साथ सॉल्यूशंस भी बताऊंगी कि आपको अपना 2024 तक कैसे अच्छा बना सकते हैं। इसके साथ साथ आप सभी को ध्यान से सुनना होगा कि 2024 कौन सी राशि के लिए क्या क्या लेकर आया है, और 2023 के कौन से ऐसे पल हैं जो दोबारा हमारी जिंदगी में ना आए। अगर आए तो उसका सोल्यूशन हमें देके मेरे साथ वीडियो के आखिर तक जरूर जुड़ेगा, क्योंकि हम बात करेंगे मेष राशि से मीन राशि तक की। तो मेष राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं 2024 क्या लेकर आया है। 2024 मेष राशि वालों के लिए लेके आया है बहुत ही प्यार भरा समय रहेगा। सेल्फ लव करना सीखेंगे आप, अपने आप से प्यार करना सीखेंगे। कहते हैं ना, अगर हम अपने आप से प्यार नहीं कर सकते तो हम दुनिया में किसी से प्यार नहीं कर सकते। कुछ पोर्शन, कुछ टाइम पीरियड कंफ्यूजन का भी रहेगा, कुछ डिफिकल्ट चैलेंजेस भी आएंगे लाइफ में। बट अगर आप उस पे एक फर्म खड़े हैं ना कि हमें इस चैलेंजेस से हटना है या इस सिचुएशन को सॉल्व करना है, तो आप कर सकते हैं। आपको हिम्मत नहीं हारनी है, आपको अपना रास्ता नहीं बदलना है। जो आप सोच रहे हैं सही है, उसी सही रास्ते पे आपको चलना है और हिम्मत से चलना है। आपको उससे हटना नहीं है। फर्म होके खड़े हो जाओ, भाई मुझे ये सॉल्व करना है तो करना है। इस चीज पर फोकस करना है आपको 2024 में। देखते हैं आपके लिए टैरोस क्या गाइडेंस लेके आए हैं 2024 के लिए। आपको एंजाइटी और डिप्रेशन और सैड मूड से अपने इमोशंस को कंट्रोल करके चलना है। आपको कोई भी समय आपको एंजाइटी या नर्वसनेस दे, उसमें आप अपने जो भी आपकी साइकिक पावर्स हैं या जो भी आपकी सबकॉन्शियस माइंड में जो भी एनर्जीज है, स्ट्रेंथ है, उसके बलबूते पे आगे बढ़ना है। हिम्मत नहीं हारनी है एरीज आपको 2024 में। आगे हम बात करते हैं वृष राशि यानी टॉरस वालों के लिए 2024 कैसा जाने वाला है। बहुत ही मैजिकल जाने वाला है। मैजिशियन कार्ड आया है, आप सब देख सकते हैं। जब ये मैजिशियन कार्ड आ जाता है तो दैट मीन्स सब कुछ बहुत ही पावरफुल तरीके से जाएगा। आपके इमोशंस आप कंट्रोल कर पाएंगे, आपका काम, आपका पैसा बहुत ही अबंडेंस में आपके पास आएगा। आप जो भी पैशनेट हैं जिस भी चीज के लिए आप उसको अपना प्रोफेशन भी बना सकते हैं। ऐसा समय ये कह रहा है आपके लिए। आगे देखते हैं, कुछ अनाउंसमेंट्स होने वाली हैं किसी चीज के बारे में। अगर आप वेट कर रहे हैं, कोई लीगल मैटर है तो वो भी सॉल्व होता हुआ दिख रहा है। लाइफ कुछ ऐसे पोर्शंस भी आपको देगी जिसमें आपको ऐसा महसूस होगा कि ये सब मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, मुझे ये नहीं चाहिए। या लाइफ यूनिवर्स आपको कुछ भी ऑफर करेगा, आपको ऐसा भी लग सकता है कि आपको ये सब नहीं चाहिए। तो कुछ टाइम हर समय एक सा नहीं रहता। इमोशनल चैलेंजेस मुझे दिख रहे हैं 2024 में बहुत ज्यादा। ट्रैवल, वेकेशंस भी दिख रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम दिख रहा है। कुछ चीजें चेंज होने वाली हैं और होपफुली ये चीजें आपको बहुत बहुत खुशियां लाने वाली हैं। देखें आपके लिए गाइडेंस क्या है। गाइडेंस ये है कि आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना है। यू डोंट हैव टू कि आप अपने इमोशंस में बह के कोई डिसीजंस ले रहे हो या आप इमोशनल हो के चीजों पे रिएक्शन दे रहे हो, वो नहीं करना है आपको। अदरवाइज ये जो ईयर है ये आपके लिए हर चीज को कंप्लीट करने का ईयर है। कुछ आपकी लाइफ में कुछ पेंडिंग काम है या पेंडिंग चीजें हैं। कोई इंसान कार खरीदना चाहता है, कोई घर खरीदना चाहता है या कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो दिस इज द टाइम 2024 फॉर टॉरस इज वेरी गुड। यू कैन गो अहेड, और जो भी ये काम आप लेंगे या कोई भी काम आप करेंगे वो कंप्लीट होगा ही होगा। आगे देखते हैं मिथुन राशि यानी जेमिनाई के लिए 2024 कैसा जाने वाला है।
जेमिनाई पीपल, अपनी सोच समझ बदलने का टाइम है। अपने आप को एक टाइम दे के चलने का कि आपने इस टाइम लिमिट में अपना काम कंप्लीट करना है, ये सोच के चलना है आपको 2024 में। एंड यू नो, इफ यू, अगर आप किसी चीज के लिए पैशनेट हैं, कोई चीज करना चाहते हैं, वो एनर्जी है आप में, तो उसके लिए आपको आगे बढ़ना होगा। एंड पैसे के लिए देखते हैं, पैसे में मैनिपुलेशन हो सकता है, पैसे में कहीं ठगी हो सकती है, तो उसमें समझदारी दिखानी होगी, समझ से चलना होगा। ओवरऑल बैलेंस रहेगा ये ईयर आपके लिए। अदरवाइज पैसे में ये बैलेंस भी रहेगा, लेकिन पैसे के कुछ एपिसोड्स ऐसे भी हो सकते हैं, कहीं ना कहीं फाइनेंस रिलेटेड में आपको कहीं ना कहीं लॉस हो सकता है, या कहीं ना कहीं ऐसा फील हो सकता है कि मेरे साथ ठगी हुई है, कहीं मैनिपुलेशन हुआ है। इस चीज का आपको हो सकता है कि इस ईयर में ऐसा फील हो। इसके अलावा देखते हैं आपके लिए टैरोस क्या गाइडेंस लेके आए हैं। अदरवाइज टैरोस कह रहे हैं आप खुश रहिए, आपको परमात्मा ने बहुत अच्छा जीवन दिया है, खुशहाली कंटेनमेंट के साथ रहिए। जो भी यूनिवर्स आपको दे रहा है, भगवान आपको दे रहा है, उसमें कंटेनमेंट फील करिए, तो आपको लाइफ बहुत सॉर्टेड लगेगी, बहुत इजी लगेगी, और चैलेंजेस से आप जल्दी पार कर पाएंगे। आगे हम बात करने वाले हैं कैंसर यानी कर्क राशि वालों के लिए 2024 कैसा जाने वाला है। तो देखते हैं कर्क राशि वाले, दिल थाम के बैठिएगा, आपके लिए क्या क्या नजर आता है हमें। लाइफ उतनी बुरी नहीं है जितनी बुरी आपको लगती है। जिन चीजों के लिए आपने मेहनत करी है, हार्ड वर्क करा है, अब आप वेट कर रहे हैं कि उसके रिवॉर्ड्स कब आएंगे, तो 2024 में वो रिवॉर्ड्स आपको जरूर मिलेंगे। आपके काम में मुझे प्रमोशन मिलता हुआ दिख रहा है, आपके इंक्रीमेंट की वेट कर रहे हैं तो इंक्रीमेंट होता हुआ दिख रहा है स्पेशली। लेकिन सिचुएशंस इतनी खराब नहीं है जितनी खराब आप उसे समझ के चलते हैं। सबसे मेल जोल बना के इस साल में चलिएगा। अगर जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं तो ये टाइम 2024 शुरू करने के लिए बहुत अच्छा है। ऑप्शंस आपको लाइफ में मिलते हुए बहुत दिख रहे हैं मुझे, लेकिन डे ड्रीमिंग में मत रहिएगा कि उसी सपने में मत रहिएगा कि अपने आप चीजें हो जाएंगी। आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तभी रिवॉर्ड्स आपको मिलेंगे उस हार्ड वर्क के। आगे देख रहे हैं कोई न्यूज जिसकी आप वेट कर रहे हैं वो आती हुई दिख रही है। संभल के चलिएगा, किसी की बातों में मत आइएगा। बातों में आके कहीं इन्वेस्टमेंट करना हो, किसी को लोन देना हो, डोनेट करना हो, मत करिएगा। बाकी देखते हैं 2024 कर्क राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस लेके आए हैं। सेल्फ हीलिंग का टाइम है, अपने आप के साथ समय बिताने का टाइम है। थोड़ा आप अपने लिए समय निकालिए, अपने साथ समय बिताइए। वो आपको बहुत अच्छे थॉट्स देगा और आपके अंदर जो थॉट्स में नेगेटिविटी आई हुई है वो शिफ्ट हो जाएगी, वो पॉजिटिविटी में चेंज हो जाएगी। सो मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके लिए ये साल मिला जुला रहेगा। कुछ चैलेंजेस भी आएंगे और कुछ लाइफ में नई अच्छी चीजें भी होंगी। जो मैरिजेबल एज के लोग हैं या जो अपने लिए मैरिज के लिए कंपेनियन ढूंढ रहे हैं, उनकी शादियां होती हुई दिख रही हैं मुझे। जो न्यूज कोई वेट कर रहे हैं, कुछ किसी चीज की वेट कर रहे हैं, प्रमोशन की वेट कर रहे हैं, प्रमोशन की न्यूज की वेट कर रहे हैं, या जो लोग अपने लिए कोई लीगल मैटर्स हैं उसमें अपने तरफ न्याय मांगने की कोशिश कर रहे हैं, उनको न्याय मिलते हुए भी दिख रहा है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो है आप लोग के लिए गाइडेंस यही है कि आपको अपने लिए समय बिताने का टाइम है। ये हीलिंग टाइम है, ये वापस से रिवाइव करने का टाइम है। तो अपने लिए समय निकालिए, अपने साथ समय बिताइए। आपको बहुत अच्छे आपको डिसीजंस ले पाएंगे, उसके बाद आप बहुत अच्छे रास्ते मिलेंगे जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। आगे हम देखते हैं, हमारी अगली राशि है लियो यानी सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातकों के लिए 2024 क्या लेकर आया है। सिंह राशि वालों के लिए स्पेशली पैसे के मामले में आपको कहीं ना कहीं सैडनेस फील होने वाली है। कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील होने वाला है कि आपने जो डिसीजन लिए हैं वो सही नहीं है। ऑन द अदर हैंड पैसे के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि लाइफ में कुछ ऑफर अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं जो स्पेशली आप कोलैबोरेट करके लाइफ को बहुत बेहतर बना सकते हैं। एक नया होप लेकर आएगी, नया जिन चीजों में आप ऑलरेडी निराश हो चुके हैं वो एक नया अपॉर्चुनिटीज और नया होप लेकर आएगी, नई ग्रोथ के साथ आएगी, जिससे कि आप लाइफ में और एंथू से आगे बढ़ पाएंगे। और देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है सिंह राशि वालों के लिए। कंपटीशन वाले लोगों से बचिए, इमोशंस पे काबू रखिए,
एंड इमोशन जो चीजें लाइफ में, अगर मैं कहती हूँ आपको 10% भी मिल रहा है ना, जस्ट हैव ग्रैटिट्यूड, एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स गॉड एंड यूनिवर्स एंड द पर्सन हु इज हेल्पिंग यू आउट। क्योंकि जब हम वो देखते हैं ना कि हमें 20% मिल रहा है लेकिन जो 80% नहीं मिल रहा, हमारा ध्यान सिर्फ वहीं रहता है, जिसकी वजह से हम वो 20% को भी एक्नॉलेज नहीं कर पाते हैं। तो आपके लिए यही गाइडेंस है, जितना भी आपको मिल रहा है उसको एक्नॉलेज करिए, उसकी तरफ भगवान को थैंक्स करिए, यूनिवर्स को थैंक्स करिए, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जिनको वो भी नहीं मिलता है। सो आगे हम होपफुली, मतलब मैं होप कर सकती हूँ कि आपको मेरी बात ये समझ में आई होगी सिंह राशि वालों को। आगे हम बात करेंगे विर्गो यानी कन्या राशि वालों के लिए 2024 कैसा जाने वाला है। पुराने लोगों से मेल मिलाप होगा, एनर्जी बहुत हाई रहेगी, पैसा में डामाडोल रहेगा, 2 प्रोजेक्ट्स के बीच में फंस सकते हैं कि चीजें में फ्लक्चुएशन दिख रही है लाइफ में। कुछ चीजों में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी अगर आप 2 नाव में सवार होंगे तो कहीं ना कहीं तबाही है। तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं विर्गो राशि वाले यानी कन्या राशि वाले लोग कि 2 नाव में कभी सवार मत होना, सिंगल में चलना। कुछ चीजें, कुछ रिलेशनशिप्स खत्म होते हुए दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। सो डोंट गेट लॉस्ट और डोंट मतलब इतना परेशान होने वाली बात नहीं, बस अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखिएगा। इमोशंस पे आप कंट्रोल है तो आप डिसीजन ज्यादा अच्छे ले सकते हैं। आपके लिए देखते हैं क्या गाइडेंस है विर्गो राशि वालों के लिए। अपनी स्किल्स को एनहांस करिए, जहां पे पैसा बढ़ सकता है वहां निवेश करिए, कम्युनिकेशन पे ध्यान दीजिए, कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करिए, वो बेहतर देंगी। आप कई बार ऐसा होता है, मुझे लगता है कि मुझे जो कार्ड से पता चल रहा है स्पेशली विर्गो के लिए, कि आप लोग कहना कुछ चाहते हैं और कह कुछ और जाते हैं और सामने वाले को समझ कुछ और आता है। तो वो जो पिक्चर जो आप बताना चाहते हैं वो एंटायरली चेंज हो चुकी होती है जब तक वो मैसेज पहुंचता है। तो कम्युनिकेट करिए, खुद करिए, बिना किसी को बीच में रख के करिए तो ज्यादा बेहतर होगा, आपको ज्यादा आपकी लाइफ सॉर्टेड। राशि वाले जातकों ध्यान से सुनिएगा 2024 आपके लिए क्या क्या लेकर आया है। अगेन पुराने लोगों से गेट टुगेदर दिख रहा है, या किसी पुराने जान पहचान के इंसान के साथ आप कुछ बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं या कोई काम करना चाह रहे हैं। सो दिस इज द गुड टाइम टू स्टार्ट। और कुछ ऑफर अपॉर्चुनिटीज आपको कोई नोन इंसान देने वाला है, जो आप, जिसके लिए आप पैशनेट भी हैं, जिसके लिए आप चाहते हैं कि आप वो अपॉर्चुनिटी आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में आए। एंड आगे देखते हैं। पैसा मुझे अबंडेंस में आता हुआ दिख रहा है। कुछ समझदारी से कम्युनिकेट करिएगा, चीजें बेहतर हैं आपकी लाइफ में। आप एक ना चिराग की तरह हैं लोगों की लाइफ में एज अ गुड एडवाइजर। सो उसे कंटिन्यू रखिएगा। अगर आपकी फील्ड कंसल्टेंसी फील्ड है या एडवाइजरी फील्ड है, उसमें आप काफी अच्छा पैसा कमाने वाले हैं। अगर आपकी नहीं भी फील्ड है तो आप उसे चेंज करके उस फील्ड को लाइक अ पार्ट टाइम शुरू कर सकते हैं, तो उसमें आप काफी कमा सकते हैं पैसा। देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है 2024 में। आपके लिए कि अपनी स्किल्स को एनहांस करिए, आगे बढ़िए, लाइफ को बैलेंस करके चलिए, पीस एंड अपॉर्चुनिटीज खुद चल के आएंगी। सो ऑल द बेस्ट लिब्रा राशि वाले जातकों, आपके लिए 2024 मुझे काफी अच्छा दिख रहा है और उसको और अच्छा आप खुद बना सकते हैं। आगे हम बात करते हैं वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो के लिए, कि स्कॉर्पियो राशि के लिए क्या आया है। स्कॉर्पियो राशि में मुझे ऐसा दिख रहा है जिनकी शादी के लिए आप लड़का या लड़की ढूंढ रहे हैं, ये समय बहुत अच्छा है, आपको मिल भी जाएंगे और उनकी शादी भी होती हुई दिख रही है। कहीं ना कहीं आप अपने जो वर्ड्स यूज करेंगे किसी के सामने या कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो उसे क्लियरली करिएगा। ऐसा ना हो कम्युनिकेट करते करते आप फंस जाएं किसी चीज में। आपके 2024 पे आपका होल्ड रहेगा, आपकी एनर्जी काफी हाई रहेगी, हर काम में आप पैशनेटली करेंगे। लाइफ थोड़ी बहुत फेजेस डामाडोल होने के आ सकते हैं। फाइनेंस फ्लक्चुएशन भी दिख रहा है मुझे, तो उसमें कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं, तो समझदारी से आगे बढ़िएगा। आगे देखते हैं और क्या 2024 आपके लिए लेके आ रहा है। कुछ रिलेशनशिप्स खत्म होने वाले हैं जो आपको लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट्स देते हैं, टॉक्सिसिटी देते हैं, वो रिलेशनशिप्स मुझे खत्म होते हुए दिख रहे हैं। आगे देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है 2024 के लिए। कंट्रोवर्सीज में मत पड़िएगा, स्पेशली इमोशनल कंट्रोवर्सीज में।
जहां भी इमोशंस है, मतलब फैमिली मेंबर्स हैं, जहां भी कोई रिलेशन स्ट्रांग है, क्लोज रिलेशनशिप है, वहां पर कंट्रोवर्सीज हो सकते हैं, उनमें मत पड़िएगा, मत फंसिएगा। स्पेशली मुझे वर्क रिलेटेड कंट्रोवर्सीज दिख रही हैं, तो प्लीज बी केयरफुल। आगे हम बात करते हैं सेजिटेरियस यानी धनु राशि वालों के लिए 2024 कैसे जाने वाला है। धनु राशि वालों के लिए नई ग्रोथ, नई अपॉर्चुनिटीज लेके आएगा 2024। ऐसा लग रहा है वर्क कोलैबोरेशंस भी बढ़ेंगे आपके लाइफ में, आपको अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हुई दिख रही हैं। आप कुछ आगे कोर्सेज करना चाहते हैं अपने स्किल्स को एनहांस करने के लिए, तो वो भी दिख रहा है। लेकिन कंपटीशन एंड जेलस पीपल से दूर रहिएगा। कंपटीशन करना है तो खुद से करिए, लोगों से नहीं। कंपटीशन जब हम खुद से करते हैं ना, तो हम खुद की सोल की ग्रोथ करते हैं। अगर हम कंपटीशन दूसरों से करते हैं ना, तो हम अपनी क्वालिटीज को भी दबा जाते हैं। सो बेटर है कि हमें जो कंपटीशन करना है वो खुद से करना है, कि आज अगर मेरा एक लेवल है तो मुझे ही सेकंड लेवल पे पहुंचना है, ना कि फलाने का एक लेवल है तो मुझे उससे ऊपर पहुंचना है। आपको कंपटीशन खुद से करना है, खुद के स्किल से करना है, कि हमेशा मुझे स्टेप हाई करना है। मैं ये अचीव कर चुका हूं या कर चुकी हूं, मुझे नेक्स्ट लेवल पे पहुंचना है। और देखते हैं और 2024 क्या लेकर आया है। काफी मैजिकल दिख रहा है मुझे, लेकिन इमोशंस के मामले में थोड़ा डामाडोल दिख रहा है। वर्क वाइज, प्रोफेशन वाइज थिंग्स आर वेरी गुड। आप मतलब हर चीज आपके हाथ में है, आप काफी पावरफुल हो अपनी पोजीशन पे। आप कम्युनिकेशन वाइज, इमोशंस वाइज एंड स्किल्स वाइज, अपने पैशन वाइज जो भी आप करना चाहते हो वो कर पा रहे हो, एंड यू आर वेरी गुड एट इट, एंड यूनिवर्स ऑल्सो सपोर्टिंग यू। लेकिन कुछ पोर्शन मुझे ऐसा दिख रहा है जहां पर इमोशंस डिस्टर्ब हो रहे हैं। सो अगर इमोशंस डिस्टर्ब होते हैं तो हमारा वर्क लाइफ बैलेंस भी खराब होता है। हमें फोकस करना है कि कैसे हम उन सब चीजों को बेहतर करें, ताकि 2024 और मैजिकल रहे हमारे लिए। हम देखते हैं टैरोस हमें क्या गाइडेंस देते हैं इसके लिए। कहते हैं टाइम चेंज होने वाला है, गो विद द फ्लो ऑफ लाइफ। गो विद द फ्लो, बिकॉज जिस हम फ्लो के साथ जाएंगे ना, लाइफ हमारी 360 डिग्री चेंज होने वाली है। अगर हम फ्लो के अगेंस्ट जाएंगे तो वी आर एक्चुअली जो चीज हम अचीव कर सकते हैं 2024 में, हम उसी को डिले कर रहे हैं। तो हम ऐसा क्यों करें, जब हमें पता है कि अगर हम लाइफ में कहते हैं ना, पानी के बहाव के साथ जाओगे तो अपनी मंजिल पे जल्दी पहुंचोगे, पानी के बहाव के अगेंस्ट जाओगे तो मंजिल तक पहुंचने में वक्त लगेगा। सो सेजिटेरियस, आपके लिए एक ही सजेशन है कि गो विद द फ्लो ऑफ लाइफ, यू विल अचीव एवरीथिंग एंड योर लाइफ इज गोइंग टू चेंज 360 डिग्री इन द नेक्स्ट कमिंग ईयर। सो ऑल द बेस्ट सेजिटेरियन। हम बात करेंगे कैप्रिकॉन्स के लिए 2024 क्या सौगात लेके आया है। ध्यान से सुनिएगा कैप्रिकॉन्स। कहीं कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो जल्दी कर दो, और स्पेशली वो अगर पैसे का मामला हो तो बहुत जल्दी करना। रिस्क कुछ चीजों में लग रहा है कि रिस्क लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, स्पेशली पैसे के मामले में। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 50-50 किसी के साथ इन्वॉल्व होकर काम कर सकते हैं, वो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। कुछ ऑफर अपॉर्चुनिटीज आती हुई दिख रही हैं। अगर सपोज कोई कम्युनिकेशन फील्ड से है, पब्लिक रिलेशन फील्ड से है, तो उनके लिए कुछ ऑफर अपॉर्चुनिटीज आती हुई दिख रही हैं। पैसे के कोई डिस्प्यूट है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, तो उसमें मत पड़िएगा, पैसे का लॉस हो सकता है। अभी समय सही नहीं है, 2024 उस चीज के लिए सही नहीं है। अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखिएगा और देखते हैं 2024 आपको क्या गाइड करता है। समय बदलने वाला है, अगेन आपके लिए भी यही है, गो विद द फ्लो ऑफ लाइफ। क्योंकि जब हम लाइफ में पॉजिटिव होके, लाइफ पे, यूनिवर्स पे फेथ करके, भगवान पे फेथ करके आगे चलते हैं, तो हमारे रास्ते के जो स्ट्रगल्स हैं वो हटती जाती हैं और अपॉर्चुनिटीज एंड ग्रोथ आती जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना सीखना है। लाइफ आपको इतना दे या इतना दे, हर चीज के लिए थैंकफुल होना जरूरी है। जब हम ऐसा करते हैं तो लाइफ हमें अबंडेंस में देती है। आप मेरे कहने पे एक बार करके देखिएगा और मुझे अपने एक्सपीरियंसेस जरूर शेयर करिएगा मेरे साथ। आगे देखते हैं एक्वेरियस के लिए 2024 कैसे जाने वाला है। इमोशंस डामाडोल रहने वाले हैं। अगर आप डबल डेट कर रहे हैं या एक्स्ट्रा मैरिटल कर रहे हैं तो भैया फंसने के पूरे चांसेस हैं। आप
कंफ्यूज हैं, या फिर दो जगह आपके रिश्ते की बात चल रही है उसमें आप कंफ्यूज हैं, तो आप डिसीजन 2024 में डिसीजन खुद ही ले सकते हैं। आप काफी मुझे लिख रहा है कि काफी आप पावरफुल हैं डिसीजन लेने में खुद ही, क्योंकि जो आप करना चाहते हैं वो आप करके रहते हैं। जहां आपको बेसिकली टैरो से कहना चाह रहे हैं, जहां आपको सिक्योरिटी फील हो रही है आप उस तरफ जाइए। आगे देखते हैं क्या गाइडेंस लेके आए हैं। पैसे का ही दिख रहा है मुझे। अगर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं जिसके लिए आप पैशनेट हैं, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। चीजें मुझे बनती हुई दिख रही हैं 2024 में आपके लिए। आगे हम बात करेंगे पाइसेंस के लिए, यानी मीन राशि वालों के लिए 2024 कैसा जाने वाला है। पाइसेंस के लिए बैलेंस करने का टाइम है। बैलेंस करना सीखना होगा आपको। अपने पर्सनल वर्क लाइफ बैलेंस करना होगा, अपने रिलेशनशिप्स में बैलेंस करना सीखना होगा। लाइफ बहुत सारे ऐसे मोड भी दिखाती हैं जब हम लाइफ से काफी निराश हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, सब समय ऐसा नहीं रहता, एक जैसा नहीं रहता। रात हुई है तो सवेरा भी होगा, और सवेरा है तो रात भी होगी जरूर। तो हमें हमेशा होपफुल रहना चाहिए। नई अपॉर्चुनिटीज और नई जो भी लाइफ हमें दे रही है, यूनिवर्स हमें दे रही है, हमें उसे वेलकम करना चाहिए। उसमें अगर हमें लगता है वो चीज सही नहीं है तो हमें उसका सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। ये नहीं कि हम निराश होकर डिप्रेस होकर लाइफ को उस तरीके से जाया कर दें, खराब कर दें। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही दिख रहा है मुझे पाइसेंस। इमोशंस बहुत हावी हैं अभी आपके ऊपर, और इमोशंस में आपके साथ ठगी भी हुई है, इमोशंस में आपके साथ चीट भी हुआ है, पैसे का भी चीट दिख रहा है मुझे आपके साथ। सो इतना इन चीजों को हावी मत होने दें। हर समय एक सा नहीं रहता, दुख के बाद सुख भी आता है, तो सुख का इंतजार हमें करना है। और अगर हम होपफुल रहते हैं लाइफ के साथ, अगर हम फेथ करते हैं लाइफ पे, यूनिवर्स में, और तो हमें ऑटोमेटिकली हमारी चीजें बदलती भी दिखती हैं। बेसिकली क्या है, हमारा थॉट प्रोसेस और माइंडसेट ही बदल जाता है। जब ये चीजें चेंज होती हैं तो ऑटोमेटिकली दुनिया को देखने का नजरिया बदल जाता है हमें दुख चेंज नहीं होते, हमें दुख महसूस होने कम हो जाते हैं। मैं आशा करती हूं पाइसेंस आपको मेरी बात समझ में आई होगी। आपके लिए यही गाइडेंस है। प्लीज किसी की बातों में मत आइएगा। जो आपने 2023 में खोया है चीजों को, 2023 में जो स्ट्रगल्स फेस करे हैं आपने इमोशनली, वो स्ट्रगल्स फिर से आ जाएंगे। यूनिवर्स हमें ना एक लेसन सिखाना चाहता है। जब तक हम वो नहीं सीखते, वो कंटिन्यूसली हमें सिखाता रहता है। तो जब हम सीख जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली वो चीज रिपीट नहीं होती हमारे साथ, वो स्ट्रगल दोबारा नहीं आता हमारी लाइफ में। तो हमें अपने इमोशंस पे कैसे काबू करना है, हमें यही सीखना है सबसे पहले। वो आपको लाइफ आगे 2024 क्या 2025-26 भी आपके लिए अच्छा कर देगा। अगर आपको मेरी ये रीडिंग्स पसंद आई हो तो नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं आशा करती हूँ 2024 आप सभी के लिए खुशियां लेके आए, खुशियों की सौगात लेके आए। और मैं ये भी चाहती हूँ, ये भी मैं अपने एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। होता क्या है, जब हमें दुख और सुख सामान्य लगने लग जाना, तो समझो अब हम उन चीजों को उन स्ट्रगल्स को पार कर चुके हैं। तो लाइफ हमें ना हर छोटी छोटी चीजों पे हमें पैनिक कर देती है, हम एंजाइटी में आ जाते हैं हम उसमें। लेकिन एक होता है ना कंप्लीट सरेंडर। अगर हमारे कोई भी इष्ट हैं, आप किसी भी भगवान को मानते हैं, अगर आप उनके अंदर कंप्लीट सरेंडर करते हैं ना, तो मैं मान ही नहीं सकती कि लाइफ में आपको कोई प्रॉब्लम आ जाए, क्योंकि हमारा लाइफ को देखने का नजरिया बदल जाता है। अगर प्रॉब्लम आई भी है ना, तो हम कहते हैं ना भगवान तुमने दिए, तुम ही सॉल्व करो, हम कौन होते हैं देखने वाले। तो अगर आप इसी नजरिए से, इसी थॉट प्रोसेस से चलेंगे तो लाइफ में कोई भी चीज आपको हर्ट कर ही नहीं सकती। और जब हर्ट नहीं कर सकती तो लाइफ में चैलेंजेस आने बंद हो गए, क्योंकि हम उन्हें चैलेंजेस की तरह देख ही नहीं रहे हैं। 2024 में मैं यही आशा करती हूँ हर कोई खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, क्योंकि यही दिन, यही है, यही जिंदगी है, एक बार मिलती है, बार बार इस तरीके से नहीं मिलती है। तो जो भी हमें परमात्मा दे रहा है उसके लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना सीखना है, हमें उन पे फुल फेथ रखना है कि लाइफ डेफिनेटली, आज दुख है तो सुख भी जरूर आएगा। ऑल द बेस्ट। और जब हर्ट नहीं कर सकती तो लाइफ में चैलेंजेस आने बंद हो गए, क्योंकि हम उन्हें चैलेंजेस की तरह देख ही नहीं रहे हैं।
सो 2024 में मैं यही आशा करती हूँ हर कोई खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, क्योंकि यही दिन, यही है, यही जिंदगी है, एक बार मिलती है, बार बार इस तरीके से नहीं मिलती है। तो जो भी हमें परमात्मा दे रहा है उसके लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना सीखना है, हमें उन पे फुल फेथ रखना है कि लाइफ डेफिनेटली, आज दुख है तो सुख भी जरूर आएगा। सो ऑल द बेस्ट। मैं सभी राशियों को ऑल द बेस्ट करना चाहती हूँ एंड यही होप करती हूँ, यही आशा करती हूँ कि सबकी जिंदगी खुशियों से भर जाए। ओके, फिर मिलेंगे, हम बहुत जल्दी मिलेंगे। तब तक नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी टैरो रीडिंग्स लेती हूँ, मैं हीलिंग्स भी लेती हूँ। किसी को कोई प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हैं, रिलेशनशिप ब्लॉकेजेस हैं और हेल्थ में इश्यूज हैं, तो हम उसे हीलिंग के थ्रू भी ठीक कर सकते हैं। तो मेरे को नीचे दिए नंबर पे कांटेक्ट जरूर करिएगा। बाय, टेक।